एक बार की बात है, घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां सैकड़ों चूहे अपने बिलों में रहते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रहती थी। जब भी हाथियों का झुंड उस रास्ते से गुजरता, उनके भारी पैरों से चूहों के घर कुचल जाते। कई चूहे घायल हो जाते और उनके परिवार बिखर जाते। धीरे धीरे चूहों के दिल में हाथियों के प्रति गहरी दुश्मनी भर गई। चूहों के सरदार ने मीटिंग बुलाई और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम हाथियों से बदला लें। सारी रात योजना बनी और अगले दिन चूहों ने अपने दांतों से हाथियों के पीने के तालाब की रस्सियां और जाल काट डाले। हाथी पानी के बिना परेशान होने लगे। जब वो पीने पहुंचे तो फंस गए। चारों तरफ चूहों ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। हाथी चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मजबूर होकर हाथियों के राजा ने चूहों से कहा, हमें माफ कर दो, हम अनजाने में तुम्हारे घरों को नुकसान पहुंचाते थे। चूहों के सरदार ने कहा, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे घर सुरक्षित रहने चाहिए। दोनों पक्षों ने समझौता किया और हाथियों ने वादा किया कि वे अब गांव के पास से नहीं गुजरेंगे और चूहे भी उनकी मदद करेंगे जब जरूरत होगी। इस तरह दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और जंगल में एक समय एक शेर और एक भेड़िया रहते थे। दोनों शिकारी थे, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन भी। शेर समझता था कि भेड़िया छुपकर शिकार चुरा लेता है और भेड़िया मानता था कि शेर हमेशा उसका डर बना के रखता है। एक दिन दोनों एक ही हिरन के पीछे भागे। हिरन तो बच गया, पर दोनों टकरा गए। गुस्से में आके शेर दहाड़ा, ये मेरा शिकार था। भेड़िया बोला, जंगल सबका है। तब से दोनों ने ठान लिया, एक दूसरे को कभी शिकार नहीं लेने देंगे, और तब से हर शिकार के पीछे कर ले तू स्वर्ग में पार्टी, नरक में हीट, इंद्रलोक में डिवाइन रिट्रीट। स्वर्ग नरक हैं सारे लोग, बस क्लिक। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जहां माया नाम की 7 साल की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। दादी हमेशा एक ही बात दोहराती थी, ऊपर वाले कमरे में कभी मत जाना और उस पुराने आईने को कभी मत देखना। माया को ये बात अजीब लगती, लेकिन डर के मारे वो कभी वहां नहीं गई। एक रात दादी को तेज बुखार हो गया। माया वैद्य को बुलाने दौड़ी, लेकिन जब वो लौटी तो देखा दादी बिस्तर पर शांत लेटी थीं, आंखें खुली हुई लेकिन कोई हरकत नहीं। माया उनके पास जाकर रोने लगी। तभी दादी की आवाज आई, आईना देखो। माया चौंकी। दादी तो मरी हुई लग रही थीं, लेकिन आवाज बिल्कुल उन्हीं की थी। कांपते हुए माया ऊपर वाले कमरे में गई। वहां एक पुराना आईना रखा था, कपड़े से ढका हुआ। जैसे ही माया ने कपड़ा हटाया, उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। आईने में उसकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि दादी दिखाई दे रही थी। लेकिन आईने वाली दादी बोली, मैं जिंदा हूं, इस शरीर में नहीं, इस आईने में कैद हूं, मुझे बाहर निकालो। माया पीछे मुड़ी तो देखा दादी का शरीर अब उठकर खड़ा हो चुका था, मगर उनकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थी, उनमें कोई और था। माया डर के मारे चीख पड़ी और झट से पास पड़ी लकड़ी से आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी। दादी जमीन पर गिर पड़ी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो देखा माया अकेली बैठी थी, लेकिन उस कमरे में अब एक नया आईना रखा था, जिसमें अब कोई और दिखता था।